नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की योजनाओं के नाम बदलने वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। भीमराव अंबेडकर लोकसभा में ना पहुंचे, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने उनको हर चुनाव हराने का प्रयास किया। कांग्रेस ने उनके नाम का उपयोग जरूर किया, लेकिन अंबेडकर के बताए मार्ग पर कभी नहीं चला और ना ही कृतज्ञता ज्ञापित की। माननीय हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमारा सहकारी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां एक और एनडीडीबी के साथ भारत मध्य प्रदेश सरकार का करारनामा हुआ। तो पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने का जो संकल्प केंद्र सरकार का है, उसको मूर्त रूप भी हमने दिया। हमारे गृह और सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य दिया है कि पैक्स को अब हम बहुउद्देशीय बनाएंगे, अनेक काम पैक्स से जोड़ेंगे, कम से कम 20 ऐसे विधाएं पैक्स से जोड़ेंगे जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके और उसके माध्यम से किसानों का वेलफेयर हो सके। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कल माननीय अमित शाह जी ने हमें शाबाशी दी मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग को कि कंप्यूटराइजेशन में हम देश में अव्वल आए। माननीय अमित शाह जी ने हमें जिस प्रकार से ये बात कही, उससे निश्चित रूप से हमारी हौसला अफजाई हुई है। सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश और तेज गति से रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए और देश की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का हर समय असम्मान कांग्रेस ने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। नेहरू जी ने कभी भी अंबेडकर साहब को लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया, हर चुनाव हराने का प्रयास किया, उनको अपमानित किया। कांग्रेस ने अंबेडकर साहब के नाम का उपयोग जरूर किया, परंतु अंबेडकर के बताए मार्ग पर नहीं चले, न कभी कृतज्ञता ज्ञापित की। भारतीय जनता पार्टी ने हर समय अंबेडकर साहब को आत्मसात भी किया और वो पंच तीर्थ, वो स्थान जो कि कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब से जुड़े हुए हैं, उन 5 स्थानों को तीर्थ में परिवर्तित करने का काम किया। चाहे महू उनकी जन्मस्थली हो, चाहे लंदन हो, चाहे नागपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ जहाँ अंबेडकर साहब ने अपना जीवन व्यतीत किया और इस समाज के लिए, संविधान निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए जो कुछ किया, उसको तीर्थ स्थान में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने तो केवल ढकोसला किया। अब केवल राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी ये शोभा नहीं देती। कांग्रेस को चाहिए कि अंबेडकर साहब को आत्मसात करे, ना कि राजनीति करे। क्या लगता है आज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।